तो दोस्तों, अभी हाल ही में रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने टोटल 156 दवाओं पर प्रतिबंधित लगाया है। यानी कि टोटल 156 दवाओं को बैन कर दिया है, पूर्णतः एकदम बैन कर दिया है। उनमें आपके कुछ पेन किलर दवाएं भी थी, जो दर्द निवारक गोलियां होती हैं वो भी थी, कुछ एंटीबायोटिक, कुछ एंटी एलर्जिक, कुछ मल्टीविटामिन, ब्लड प्रेशर की दवाएं और कुछ एंटी एलर्जिक जो हैं वो भी बैन कर दी गई हैं। इनमें कुछ जो आपके सर्दी जुकाम खांसी में आने वाले जो कुछ दवाएं थे उनको भी बैन कर दिया गया है। अब क्यों बैन किया गया है, बैन करने के पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण है, जानेंगे उसके बारे में डिटेल से। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर ले, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के धारा 26A के अंतर्गत जो टोटल 156 दवाएं हैं उन्हें बैन कर दिया है। अब क्यों बैन किया है, किस रीजन से, किस किस दवाओं को बैन किया है, उसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो जनरली जो एफडीसी ड्रग थे, एफडीसी दवाएं थी, जिनको हम कॉकटेल ड्रग भी बोलते हैं, यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में जो आने वाली दवाएं थी उनको गवर्नमेंट ने बैन किया है। अब ये एफडीसी दवाएं क्या होती हैं, जैसे कि एक ही दवाओं के साथ 2-3 कंपोजिशन मिले हों, जैसे कोई एक दवा हो गया, उसके साथ साथ उसमें एक और दवाएं मिली हो, 2 दवाएं मिली हो, 3 दवाएं मिली हो, या मल्टीपल दवाएं मिली हो, बहुत सारी एक ही दवाओं में मिली हुई हो, उनको एफडीसी ड्रग बोलते हैं। जैसे कि एसिक्लोफेनेक तो आपका सिंगल ड्रग हो गया, लेकिन उसमें अब क्या मिला हुआ है, एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल मिला हुआ है, वो हो गया आपका एफडीसी ड्रग। ठीक उसी प्रकार जैसे पैरासीटामॉल और ट्रामाडोल है, पैरासीटामॉल तो प्लेन है, ट्रामाडोल भी प्लेन है, लेकिन अगर इन्हीं दोनों को हम मिक्स कर दें, पैरासीटामॉल और ट्रामाडोल दोनों को एक ही में कर दें, वो भी हमारी एफडीसी ड्रग बोलेंगी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेफिनेमिक एसिड, पैरासीटामॉल का जो इंजेक्शन है, इसमें हमारा जो मेफिनेमिक एसिड और पैरासीटामॉल प्लेन भी आते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो मेफिनेमिक एसिड और पैरासीटामॉल दोनों को क्या किया है, दोनों कंपोजिशन को एक ही में कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ये भी क्या हो गई, हमारी एफडीसी ड्रग हो गई, कॉकटेल ड्रग हो गई। ठीक उसी प्रकार और भी कुछ ड्रग हैं, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल, सिट्रिजिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन, मेलेट, ये सारी जो दवाएं थी, जैसे जो एक ही में मिली हुई थी, जो एक दवा के साथ 3-4 और कंपोजिशन जो मिली हुई थी, उन्हीं को गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बैन किया है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किन दवाओं को बैन किया गया है और किन दवाओं को नहीं। अब हम जान लेते हैं कि क्यों बैन किया गया है। तो जनरली जैसा कि आपको पता है, हमने बात किया कि एक ही दवा में कई मल्टीपल जो दवाएं थी वो मिक्स होती थी, कभी कुछ दवाएं प्लेन नहीं मिलती थी, मिक्स मिलती थी। तो जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को प्रीफर करते थे, प्रिस्क्राइब करते थे। पेशेंट तो खा लेता था, पेशेंट को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहीं पर पेशेंट को उससे दिक्कत भी होता था। दवा काम तो किया, लेकिन दवा जितना काम कर रहा है उतना ज़्यादा नुकसान भी पेशेंट को कर रहा है। कुछ उसमें कंपोजिशन की उससे आवश्यकता थी और कुछ की नहीं थी, लेकिन जिनकी आवश्यकता नहीं थी उस दवा में, वो भी कंपोजिशन, वो भी दवा उसको दिया गया, पेशेंट को चला गया। पेशेंट को जितना काम किया, जितना फायदा हुआ, उससे कई ज़्यादा पेशेंट को नुकसान ही हुआ। इसी को देखते हुए, स्टडी करते हुए गवर्नमेंट ने जो ये 156 दवाएं हैं उनको बैन किया है। अब इससे आम लोगों को, आम जनता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो डॉक्टर हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो ड्रग है, दवाएं हैं, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको मिलेंगी। इससे केवल जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, जो फार्मास्यूटिकल हैं, जो कंपनियां हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कितना स्टॉक बना रखा है, कितना मार्केट में अपना जो स्टॉक है वो सेल कर चुका है और अभी मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। तो जो मैन्युफैक्चर दवाएं हो चुकी हैं, अब उनको तो वो यूज कर नहीं सकते हैं, कोई उसे सेल कर नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, उसका कोई यूज कर नहीं सकता। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उन्हें परेशानियों का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है।
लेकिन आम जनता पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होंगी। अगर गवर्नमेंट ने बैन किया है तो कुछ अच्छा जानकर ही जो आम जनता है, जो पेशेंट है, उनके सेहत को देखते हुए ही बैन किया गया होगा। और जो जो दवाएं बैन की गई हैं उन्हें हम उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर इजीली देख सकते हैं कौन कौन सी दवाएं बैन की गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं नीचे और लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन सी दवाओं को बैन किया गया है, कौन कौन सी दवाओं को नहीं। तो बस ये थी छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।